ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित विशाल शर्मा ने बताया कि आज तक ब्राह्मण समाज को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। ब्राह्मण समाज के लिए कहीं पर सरकार द्वारा कोई कॉलम नहीं रखा गया है। उन्होंने परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी के लिए भी कहा और कहा कि जो ब्राह्मण समाज के हितों की बात करेगा, ब्राह्मण समाज 2022 में उसी को वोट करेगा। और बताया कि ब्राह्मण समाज की कुछ मांगों के लिए एक मांग पत्र तैयार किया गया है, जो मुख्यमंत्री द्वारा शासन को दिया गया है। मैं डॉक्टर शक्तिधर शर्मा आरक्षण विरोधी पार्टी का प्रदेश संरक्षक हूं उत्तराखंड का। और ये जो ब्राह्मण सभा है ये पहली बार नहीं हुई। हरिद्वार में, सहारनपुर और प्रेस क्लब में कई बार हुई है। और इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार मुस्लिम और दलितों के लिए सारी योजनाएं ला रही है, ब्राह्मणों को अवॉइड किया जाता है। दूसरी बात, मैं चुनौती देता हूं इस वर्तमान सरकार को और सारे सांसदों को, जब इनको अपनी कोई वेतन भत्ते बढ़ाने होते हैं सारे एक मत हो जाते हैं, सब एक हैं, थैली के चट्टे बट्टे। दूसरी बात, जब SC/ST एक्ट लगाना होता है हमारे ऊपर तब एक हो जाते हैं, एक भी वोट पक्ष विपक्ष में नहीं जाता। और जब कोई आरक्षण के खिलाफ मतलब बात आरक्षण के पक्ष में कोई देना होता है किसी को, सब एक हो जाते, एक भी दल इधर उधर नहीं जाता। तो क्या हमारे बच्चे 90% नंबर लाएंगे और 10% वाला कलेक्टर बन जाएगा? तो क्या ये सबका साथ सबका विकास है? नहीं है, ये अत्याचार है और छलावा है। सरकार पागल बना रही है, देश को मूर्ख बना रही है। जैसे सरकार एक्टिव हो चुकी है 2022 के लिए, ऐसे ब्राह्मण जाग चुका है, ब्राह्मण एक हो चुका है। और सरकार को ये संदेश देना चाहता है, सिर्फ ब्राह्मण वोट देने के लिए नहीं बचा है कि आप 25 लाख ब्राह्मण खाली वोट इस्तेमाल करें। इस बार वोट नहीं, चोट करेगा। अगर वक्त है अभी भी सरकार के पास कि ब्राह्मणों के लिए कुछ ना कुछ हमारे जो अधिकार क्षेत्र है, हमारी मांगे हैं, जो सरकार को हम डायरेक्ट दे चुके हैं, इनडायरेक्टली तो हम कई सालों से दे रहे हैं। सीधे सीधे हमने CM साहब को भी अपनी मांग पत्र दिया है और 20 नवंबर तक का समय दे रहे हैं। अगर 20 नवंबर तक हमारी मांगों पर कार्य नहीं करा गया, कोई मांगे नहीं मानी गई, हम ये भी नहीं कह रहे हमारी सारी मानी है, लेकिन जो जनवन मांगे हैं, क्योंकि स्वर्ण आयोग का गठन होना चाहिए, परशुराम जयंती अवकाश होना चाहिए, सभी चौराहे पर परशुराम प्रतिमा का जो है हमें परमिशन मिले, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और अगर नहीं कराई इन सब मांगों को, जो आर्थिक जो दिक्कतें हैं हमारी महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए, शिक्षा के लिए, विवाह के लिए, उसको कई दूसरे धर्मों को आपने देखा होगा, मुस्लिम के लिए 50,000 है, कई सारे धर्मों को हम नाम क्या लें, सभी के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन हमारे ब्राह्मणों के लिए कोई सहायता नहीं है। अगर ये सरकार अभी भी नहीं जागी तो इसका खामियाजा 2022 में खुद देखने को मिलेगा। और जो सरकार सत्ता में नहीं है वो भी ये ना सोचे कि हम ब्राह्मण कोई खाली बीजेपी के अगेंस्ट हैं, हम उसके अगेंस्ट हैं जो ब्राह्मणों के अगेंस्ट हैं। अगर उसको हमारा वोट बैंक चाहिए तो ब्राह्मणों के लिए अभी वक्त अपने एजेंडे में डाले और बोले कि ब्राह्मणों के लिए क्या करना चाहती है, चाहे कोई भी है हमारे लिए। इस कार्यक्रम ऐसा नहीं है, कई हजारों की संख्या में है। और बाहर क्या है, हमारा संगठन कई सालों से कार्य कर रहा है। कुमाऊं में हमारा भाई पहले से कई अधिक संख्या में 185 इकाइयाँ हैं। गढ़वाल में हमारा अभी प्रारंभ हुआ है। ये आपके लिए आश्चर्य की बात है, अभी पहला हमने आयोजन ये जो सम्मेलन करा और हजारों की संख्या में, जो मेरे ख्याल से आप देखिए ना, हरिद्वार में, लक्सर से, सहारनपुर से, कहाँ से आप लोग नहीं देखोगे, यूपी मुजफ्फरनगर से। तो यहाँ की जो गूंज है, क्योंकि ये धर्म नगरी है, ये गूंज पूरे देहरादून तक नहीं, पूरे भारतवर्ष तक, दिल्ली तक जाएगी। के लिए हमने 20 नवंबर तक समय दिया है। अभी जो हमारा हाल में 13 नवंबर को हल्द्वानी महासम्मेलन होने जा रहा है, उसमें सरकार को उससे पहले अगर कुछ नहीं करती है तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो समय शेयर करेंगे हम। और सरकार को हम क्योंकि डायरेक्ट बात कर चुके हैं, इसमें कोई हमारा बीच में कन्फ्यूजन नहीं है। तो अच्छी बात है अगर ब्राह्मणों के लिए वो अगर सोच रही है। यूपी में मुलायम सिंह भी सोच रहे हैं, सभी सोच रहे हैं, अखिलेश भी सोच रहा है। सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। यहाँ भी अगर वो सोचती है अच्छी बात है भाई, अभी उनकी सत्ता नहीं है। अगर ब्राह्मण के लिए खुले एजेंडे में डाल रही है, इसका मतलब कहने का सोचती है। हम ये नहीं कह रहे कि इसको वोट दो, उसको वोट दो। जो ब्राह्मण की बात करेगा, हमारा एक ही मकसद है, उसको आप वोट कीजिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, कोई भी व्यक्ति हो। उद्देश्य तो ब्राह्मणों की एकता को बरकरार रखने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम निश्चित किया था। तो हमारे कुछ साथी अति उत्साहित होकर हल्द्वानी से, और उन्होंने यहाँ का स्थान चयनित किया। इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम हुआ है, लेकिन फिर भी जितना भी हुआ है सभी ब्राह्मणों ने यहाँ शिरकत की है। अच्छा, यहाँ पे लोकल ब्राह्मण जैसे मतलब जिला हरिद्वार के जो ब्राह्मण जो मैंने बताया ना कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे, बहुत कम समय था जो इन्होंने ये कार्यक्रम रखा, और लेकिन जिसको पता लगता रहा वे लोग आते रहे। अच्छा, अभी एक वो असल में क्या है कि देश की आज़ादी से लेकर अब तक ब्राह्मणों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और तमाम तरह के, चाहे वो शहीद हुए हों
चाहे वो नेता हों, चाहे वो अग्रणी किस्म के जिन्होंने आज़ादी के दीवानों के रूप में शिरकत की है, वो सब अधिकतर ब्राह्मण ही थे। आप चाहे किसी देश को संचालित करने के बड़े से बड़ा पद हो, या किसी राजनीतिक पार्टी को संचालित करने का पद हो, या किसी अन्य भी किसी भी प्रकार से, वो सब ब्राह्मण ही अग्रणी रहे हैं। और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों में भी बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों का योगदान रहा है। इस कार्यक्रम से कितना ब्राह्मणों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है कि सभी जाति के लोग, सभी विचारों के लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण हमेशा कहीं ना कहीं उपेक्षित हो रहा है। 2022 का चुनाव सामने नहीं देखेगा। हम ब्राह्मणों का ने निश्चय किया है कि जो ब्राह्मणों को के हित की बात करेगा, ब्राह्मण उसको ही सपोर्ट करेगा, चाहे वो गैर ब्राह्मण भी है तो भी। अगर वो मान लिया कोई ऐसी सरकार है, मैं नाम नहीं लेता, सरकार कोई भी हो, लेकिन अगर वो ब्राह्मणों के हित की बात कर रही है, ब्राह्मणों की जो डिमांड है, जो हमने डिमांड की है, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि आज भारतवर्ष में, दक्षिण भारत में कम से कम, और यहाँ तक कि उत्तर भारत में भी, पंजाब में भी ब्राह्मणों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना हो चुकी है। आप हरिद्वार में मेन अध्यक्ष हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में हैं, और ब्राह्मण की ही मतलब सबकी ही मिलजुल कर एक ब्राह्मणों के नाम पे एक अच्छी भूमिका निर्वहन करने के हम अपेक्षा करते हैं। और सबको हमारा यही आह्वान है कि किसी न किसी रूप में ब्राह्मणों के हितों की बात करो, ब्राह्मण भी ब्राह्मण के हित की बात करें, और सरकारें भी ब्राह्मण के हित की बात करें। हित से मतलब स्वार्थ नहीं, लेकिन हित से मतलब ये है कि हमारे महापुरुषों की तस्वीर, या इस प्रकार से जैसे मंदिर में पुजारी लोग हैं, उनके कुछ वेतन या उनको कुछ इस प्रकार से वो दिया जाए, या तरह तरह के ब्राह्मणों के नाम की कोई धर्मशाला नहीं है, ब्राह्मणों के नाम की कोई किसी प्रकार का ऐसा वो नहीं है जो दूर दराज का कोई ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण आके यहाँ से विश्राम कर सके, या खाने पीने की उसकी कोई व्यवस्था हो, या इस प्रकार। हम यही चाहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं बननी चाहिए, होनी चाहिए। धर्मशाला के नाम पर बहुत सारे सभी बाढ़ सी आई हुई है, धर्मशालाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों के नाम की कोई धर्मशाला नहीं है। जिस तरह से मुझसे मिलेगा, अगर हमारी बात नहीं मानते कोई, तो हमें क्या आवश्यकता पड़ी है, क्या मतलब क्यों हम पिछलग्गू बनकर हैं? फिर तो हमें अपना असली रूप में भी आना पड़ेगा, और मांग करवाने के लिए हमें अपने उसकी पहचान बनानी पड़ेगी, और उस पहचान का कोई फ़ायदा हो तभी